जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 22 अप्रैल 2012 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इसका हमने हिंदी कर लिया है। अब बारी है जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जिसको कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति कहा जाता है। तो अभी वो करेंगे। इसमें कुल 25 क्वेश्चन है, तो 25 के 25 तो मैं सॉल्व कर दूंगा और एक क्वेश्चन अंत में मैं आपसे करंट अफेयर से पूछूंगा, ठीक है। तो उस करंट अफेयर का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को हमें यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखिए क्या संबंध दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है वुड, जिसका संबंध जो है पेपर से है, अर्थात लकड़ी का संबंध कागज से है। तो लकड़ी कागज से कैसे संबंधित हो सकता है? लकड़ी के लुगदी से कागज बनाया जाता है। आपको पता होगा कागज जो है वह लकड़ी के लुगदी से बनता है। ठीक इसी प्रकार स्टील से क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। तो आप जानते हैं स्टील से अधिकतर कील बनाए जाते हैं, नेल्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। जिस प्रकार लकड़ी से कागज बनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार स्टील या फिर इसको आप इस्पात कहते हैं, इस्पात, ठीक है। इस्पात से आपका कील बनता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए दिया गया है 7:28 देन 2 क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखना कि 7:28 से रिलेटेड कैसे है। जब 7 को हम 4 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 28 आता है। ठीक इसी प्रकार का संबंध हमें 2 के साथ करना होगा। तो 2 को हम 4 से गुना कर देते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए दिया गया है RAT, जो कि संबंधित है TAR से। तो RAT दिया गया है। अब ये समानुपात करके इसको उल्टा लिख दिया गया, TAR। ठीक इसी प्रकार PIT के साथ करना है। तो PIT अनुपात क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करके लिख दीजिए, TIP। अब ढूंढिए TIP कहाँ दिया गया है? ये आपके थर्ड के सी में दिया गया है, तो थर्ड का सी उत्तर हो गया। समझ गए? ठीक इसी प्रकार का संबंध यहाँ पर हमें बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसमें आपका दिया गया है सन, जिसका संबंध डे से है, तो मून का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं ना, सूर्य जो है वह दिन में दिखाई देता है और सूर्य की किरणों की वजह से ही दिन होता है। ठीक इसी प्रकार चांद कब दिखाई देता है? तो चांद हमें रात में दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट ना। तो उत्तर 4 का आपका बी हो गया। तो जो संबंध वाले 4 प्रश्न थे वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है, PDF वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पे मैसेज करेंगे। हमारा टेलीग्राम नंबर है 7979946092। इस पे आपको मैसेज करना है, PDF वगैरह यदि चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निर्देश दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से हमें उसे चयन करना है जो कि अन्य 3 से भिन्न हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 21, 37, 42, 26, 35, 51, 56, 38। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? यहाँ पर आप देखना 2 सम वाले हैं, 2 विषम वाले हैं, है ना। तो कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर है क्या आखिर? तो यहाँ पर सिर्फ इनका डिफरेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वह ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो चलिए देखते हैं। 37 में 21 को घटा दिया गया तो कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार 42 में से 26 को घटा दिया गया तो 16 प्राप्त हुआ। अब अगला देखिए, 51 में से 35 को घटा दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हुआ। और 56 में से 38 घटा दिया तो हमें 18 प्राप्त हुआ। बड़े में से क्या किया हमने? छोटे को घटा लिया है। तो इन 3 में तो सेम है, लेकिन ये वाला डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर क्या था कि सिर्फ घटाव किया गया था बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है वीट।
गेहूं, मस्टर्ड, सरसों, बार्ले, जौ, कॉर्न, मक्का। आप देखना यहाँ पर गेहूं, जौ और मक्का, इन सभी के आटे से हम लोग रोटी बनाते हैं। ये सभी एक कैटेगरी में आ गए आटे वाले में। लेकिन मस्टर्ड जो है यह तिलहन फसलों में आता है। ये आपका तिलहन आ गया, ऑयल्स। तो ये आपका डिफरेंट हो गया ना। तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको दिया गया है बस, स्कूटर, कार और साइकिल। तो इनमें से डिफरेंट क्या है? देखिए, बस हो गया, स्कूटर हो गया और कार हो गया। ये तीनों क्या है? ये तीनों आप कह सकते हैं तो पेट्रोल, डीजल, या फिर इनको आप ला सकते हैं कि मशीन से ये सभी चलते हैं। इसमें मानव का काम इतना है कि बैठ के ड्राइव करता रहेगा। लेकिन साइकिल, ठीक है, यहाँ पर ये साइकिल होना चाहिए था, साइकिल। तो साइकिल क्या है? साइकिल में आपको ह्यूमन पावर लगता है। जब आप पैडल मारते हो तभी वह चल पाता है ना? मशीन से तो नहीं चलता। इसलिए इन सब में डिफरेंट क्या हो गया? इन सब में डिफरेंट आपका साइकिल हो गया, क्योंकि बाकी तीन जो है वह मशीन पे डिपेंडेंट है। लेकिन साइकिल की जो स्पीड है वह आपके ह्यूमन पे डिपेंड करती है। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8 दिया गया है ACE। ACE, ए, उसके बाद देखिए बी, फिर अगला सी आ गया, फिर देखना आप अगला डी, फिर ई आ गया। अर्थात 1 + 1 सेकंड आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखना जी, एच, फिर आई आ गया, फिर जे, फिर के आ गया। अब अगला देख लीजिए, जे, के, एल आ गया, एम और एन आना चाहिए था। तो यहाँ पर एम आके ये गलत हो गया है ना? यहाँ पर एन आना चाहिए था ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एस, टी, फिर यू आया, फिर देखिए आपका वी, फिर डब्ल्यू आया। तो सब में सीरियल फॉलो कर रहा है, +2 सब में है। ठीक है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, लेकिन इस वाले में +1 है। तो ये डिफरेंट हो गया ना, सबसे अलग हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 8 का सी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 9th आपका दिया गया है, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए उत्तरों में से वह सही विकल्प खोजें जो श्रृंखला को पूरा करता है। क्या श्रृंखला है? 2, 5, 9, अगला टर्म क्या होगा? फिर 20, 27। आप यहाँ पर देखना क्या किया गया है। 2 + 3 = 5 होता है, 5 + 4 = 9 होता है, और 9 + 4 + 1 हो जाएगा 5 = आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक कर लो एक बार। 14 + 1 ये जगह 6 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और 20 + 1 ये देखिए आपका यहाँ पर 7 आ गया, तो 27 हो गया। देखिए सीरीज मैच कर रहा है, पहला 2 बिल्कुल, दूसरा 5 बिल्कुल, तीसरा 9 बिल्कुल, तो चौथा यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखना आप 20 बिल्कुल, 27 बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या गायब था? 14 गायब था ना। उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? ठीक इसी प्रकार के संबंध आपको ढूंढने हैं, और जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई डिफरेंट नहीं होता है। रीजनिंग सिमिलर होते हैं, हिंदी सिमिलर होते हैं, मैथ सिमिलर होते हैं। जो भी चेंजिंग होती है वह सिर्फ आपके करंट अफेयर्स में होती है, जो कि जनरल अवेयरनेस में पाई जाती है ना? तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली तो आपके लिए कामयाब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। 10 में आपको दिया गया है, हाउ मेनी नाइन्स आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर प्रोसीड बाय एन ऑड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 9 के बाद एक सम संख्या, देखिए 9 के बाद जो है, यहाँ पर 9 के बाद आपको कह रहा है कि सम संख्या होनी चाहिए, और पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर पहले मिस हो गया है। ठीक है, पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो इस चीज को हमें फॉलो करना है। देखते हैं कितने संख्याएं हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर 9 है, तो 9 में देखिए आपका 6, 9, 2 पहले विषम है नहीं ना, पहले सम आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा लीजिए, ये आपका आ गया 5, 9, 3, 5, 9, 3। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इधर भी विषम है, इधर भी विषम है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट फॉलो कीजिए, ये वाला 3, 9, 4, तो ये विषम हो गया, ये सम हो गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो एक आपका सही हो चुका है। बाकी आगे देखते हैं, 7, 9, 2,
792, ये विषम हो गया, ये सम हो गया और 9 बिल्कुल दूसरा भी सही हो गया। और लास्ट में 894 है, 894 में आप देखिए लेफ्ट साइड में उसके सम आ गया, तो गलत, क्योंकि यहाँ पर हमें विषम चाहिए था और राइट साइड सम। तो यहाँ पर आपको ऐसे दो ही सीरीज मिल रहे हैं जहां पर 9 के पहले विषम और बाद में सम संख्याएं हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 10 का? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, फाइंड द गिवन अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो कि इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन दिया गया है। सेलिब्रेशन में आप देख लीजिए जो जो अक्षर है, क्या यह टेलर में है? बिल्कुल है, टी है, ए है, आई है, एल है, ओ है और आर है। तो ये बन जाएगा एक्शन। देखिए ए है आपके, सी है आपके, टी है आपके, आई ओ एन, ये भी बन जाएगा। फिर देखिए सी आर ई, सी आर ई, ए और टी ई, तो क्रिएट भी बन गया। अब देखना ब्रेथ, वी आर ई ए भी है, टी एच नहीं है। इसमें क्या है कि एच जो है वह नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रेथ जो है वह इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो उत्तर आपका 11 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 दिया गया है, which one of the following given responses would be a meaningful order of the following words। कहा जा रहा है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ड, शब्द, पैराग्राफ, इसका होता है गद्यांश। ठीक है, सेंटेंस, वाक्य, लेटर, यहाँ पर आपका अक्षर होना चाहिए था, अक्षर। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले हम किस चीज का सिलेक्शन करते हैं? सबसे पहली छोटी सी छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई आपका लेटर है, अक्षर। जब अक्षरों का समूह होता है तो उससे क्या बनता है? वर्ड बनता है, शब्द बना। और शब्दों का समूह जो होता है वह आपका वाक्य बनाता है, सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर आपका पैराग्राफ बनता है, गद्यांश। अब देखिए क्या सही क्रम बना? पहले लेटर आया तो फोर्थ, उसके बाद आपका वर्ड आया तो फर्स्ट, उसके बाद आपका सेंटेंस आया तो थर्ड, और उसके बाद आपका पैराग्राफ तो सेकंड। बन के आया 4 1 3 2। ये आपको ढूंढना है, तो चलिए ढूंढिए इसको। देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके 4 1 3 2 डी में दिया गया है, तो 12 का डी उत्तर हो गया। समझदार हैं? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, which one set of letter please add the gaps in the given letter serial shall be completed it। कहा जा रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा तो इसे पूरा करेगा। सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न दिया गया हो तो उसको काउंट कर लेना, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 है। और 12 है तो इसका मैक्सिमम यदि हम 4 4 में लेते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखना कि अब आपके पास जो है, अब आपके पास B-YT है जो कि सबसे ज्यादा वाला है,
और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में b डैश y, तो यहाँ पर आप t डाल सकते हैं ना, चलिए t डाल दिए। फिर इसी प्रकार डैश बी वाई टी। अब देखना आप यहाँ पर आपका b डैश y t, फिर आपका डैश, फिर बी वाई टी, फिर आपका b डैश वाई टी। ये पूरा हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 3 वाला ये है, बाकी सब जो है 2-2 वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बी वाई टी, तो y से पहले b आ जाएगा, फिर y से पहले b आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये भी 4 का, ये भी 4 का हो गया। तो अब एक यही रह गया है ना, चलिए थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, एक ये वाला रह गया है। तो इसको फिल करना है तो क्या हो जाएगा, बी वाई टी डैश बी वाई टी बी बी वाई टी। अब आप क्या देख रहे हो, 4-4 के समूह में बी बी वाई टी है, तो यहाँ पर हम क्या फील कर सकते हैं, बी फील कर सकते हैं। तो इन सभी में क्या भरा गया ये बताइए। तो इन सभी में आपका भरा गया पहले वाले में बी बी, ठीक है, बी, फिर टी, फिर यहाँ पर बी भरा गया, फिर बी, फिर टी, फिर यहाँ पर बी भरा गया, है ना। तो बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी जो कि आपके बी में है ना। तो 13 का बी उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, इन अ प्लेटफॉर्म ट्रेन A 225 मीटर लॉन्ग इज स्टॉप टू अलाउ ट्रेन B 375 मीटर लॉन्ग टू पास। स्पीड ऑफ B is 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन B to क्रॉस ट्रेन A कंप्लीटली। कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पर दोनों ट्रेन रुकी पड़ी है A और B, और A को रोक दिया गया और B को जाने दिया जा रहा है। A की लंबाई 225 मीटर है, B की लंबाई 375 मीटर है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी आपका 225 प्लस 375 इक्वल्स टू आपका 600 मीटर। ये देखना आप यहाँ पर ये मीटर में है, और स्पीड, इसकी स्पीड जो दी गई है वह 90 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर में है तो हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसे 5/18, ठीक है, ये 5 टाइम्स में हो गया, तो 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस जो कि 600 मीटर है, और आपका वेलोसिटी जो कि 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका 600 मीटर जो कि डिस्टेंस बटे स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट गया, ये सेकेंड ऊपर चला गया, और ये आपके 24 टाइम्स में कट गया, अर्थात 24 सेकेंड का टाइम लगेगा ट्रेन ए को पूरा पार करने में ट्रेन बी द्वारा। तो 24 सेकेंड आपके डी में दिया गया है, तो 14 का डी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, सम इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द basis of certain systems. On the same basis find out the correct answer for the unsolved question। कहा जा रहा है कि कुछ समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी पर हमें अनसुलझे को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 × 6 × 9 जो कि 659, अर्थात 5 6 9। यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों की हेराफेरी और इसको वैसे लिखा गया। तो 6 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। अब सेकेंड वाले में देखना, 4 × 7 × 3 क्या किया गया, इन दोनों को हेरा फेरी, इसको सामने, तो 7 4 3, बिल्कुल सिमिलर यही कांड जो है इसके साथ करो ना, 9 2 8, तो इन दोनों की हेरा फेरी, इसको सीधे, तो 2 9 8, तो 2 9 8 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 15 का बी उत्तर हो गया। जो चीज की गई है सिमिलर वही चीज करेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 16 दिया गया है, इफ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज NOITCELES represent selection, then what will be AIDNI represent। किसी कूट भाषा में NOICELES को सिलेक्शन लिखा जाता है, तो AIDNI को क्या लिखा जाएगा। आप देखना इसे पूरा पूरा उल्टा करके लिख दिया गया है, पहले S लिया गया, फिर E लिया गया, फिर LECTION, मतलब इस तरफ से चला गया है लिखने के क्रम में। तो यही चीज हम यहाँ भी करेंगे ना, पहले I आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर D, फिर IA, क्या बनेगा, इंडिया। ढूंढिए, इंडिया आपके बी में दिया गया है, तो 16 का बी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, a man goes 5 kilometer east, then he turns right and goes 4 kilometer,
then he turn left and goes 5 kilometer which direction he facing now। एक आदमी है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 5 किलोमीटर ईस्ट। वहां जाने के बाद ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। 5 किलोमीटर जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। फिर वहां जाने के बाद ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, और 4 किलोमीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब वह किस दिशा में है, देखिए उसने जिस दिशा में चलना शुरू किया था अभी भी उसी दिशा में चल रहा है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट, पूर्व की तरफ। पूर्व देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 17 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है 18 में, उमेश इज टॉलर देन सतीश। उमेश जो है वह सतीश से बड़ा है। सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज। सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज बट टॉलर देन उमेश, है ना। हु इज टॉलेस्ट अमॉन्ग देम। कहा जा रहा है कि उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा हो गया सुरेश। फिर कहा जा रहा है कि सुरेश जो है वह उमेश से लंबा है। तो क्या क्रम बना, यहाँ पर देखिए सबसे लंबा जो है, सबसे लंबा आपका यहाँ पर नीरज हो गया, क्योंकि नीरज जो है वह सुरेश से लंबा है और सुरेश आपके उमेश से लंबा है। तो नीरज सबसे लंबा, फिर उसके बाद सुरेश, फिर उसके बाद उमेश और फिर उसके बाद सतीश। ठीक है, ये बन रहा है क्रम। तो इन सब में सबसे लंबा कौन हो गया, सबसे लंबा आपका नीरज हो गया। तो उत्तर आपका 18 का डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, स्टेटमेंट और कंडीशन, कथन एवं निष्कर्ष को हम निष्कर्ष कर देते हैं। चलिए कथन क्या दिया गया है, ऑल प्लेयर आर एडुकेटेड। सभी खिलाड़ी जो हैं वह शिक्षित हैं। सेकंड आपको दिया गया है, ऑल एडुकेटेड आर कल्चर्ड। जितने भी शिक्षित हैं वह सुसंस्कृत हैं। ठीक है, वह सब हैं सुशील हैं। तो यहाँ पर ये आपके स्टेटमेंट थे। अब इनके कंक्लूजन्स को देख लो, यहाँ पर दिया गया है ऑल प्लेयर आर कल्चर्ड। तो ये बात तो सही है कि सभी प्लेयर जो हैं वह कल्चर्ड हैं, क्योंकि सभी प्लेयर क्या हैं, शिक्षित हैं, और शिक्षित लोग जितने भी हैं वो कल्चर्ड हैं। तो सभी खिलाड़ी कल्चर्ड हो गए। पहला वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा। दूसरा वाला पढ़िए, ऑल कल्चर्ड पर्सन आर प्लेयर। ऐसा तो नहीं लिखा गया ना, कल्चर्ड वही है जो एडुकेटेड हैं और प्लेयर एडुकेटेड है। ये नहीं कहा गया कि जितने एडुकेटेड हैं सभी प्लेयर हैं, ऐसा ये लाइन नहीं कहता ना, इसलिए ये वाला लाइन फॉलो नहीं होगा। ओनली पहला लाइन जो है कि सभी खिलाड़ी सुसंस्कृत हैं, तो वो हो सकता है। तो केवल फर्स्ट और फर्स्ट को फॉलो करता है, तो वो आपके ए में दिया गया है, केवल अनुमान फर्स्ट का अनुसरण करता है। तो 19 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब 20 दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कहता है कि कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। आप यहाँ पर देखना, ये ऐसे मैच हो रहा है, ये ऐसे मैच हो रहा है, ये ऐसे मैच हो रहा है, ये ऐसे मैच हो रहा है। तो ये वाला ढूंढिए। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला उत्तर होगा आपका, ये नहीं होगा। तो उत्तर आपका क्या हो गया, 20 का थर्ड आपके सी में दिया गया है, तो सी आपका उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 21 दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। कह रहा है कि मिसिंग नंबर जो है वो पता करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखना ये संबंध लंबवत है। यहाँ पर 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखना 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 48, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सिमिलर 13 वाले में देख लो, 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26, 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 39। तो यही करो ना, 12 इंटू 2 24, तो 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 36 ना, 36 आपके बी में दिया गया है, तो 21 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 22 दिया गया है, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड ऑन द लाइन mn। जब दर्पण को mn रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना,
तो आप देखना ये तो सिमिलर रहेगा, ये ऐसे हो गया, ये इस प्रकार से, ये ऐसे, ये इस प्रकार से, और ये आपका ऐसे, ये वाला बन जाएगा, है ना, ये वाला बन जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला ढूंढिए, ये वाला ए में ही मैच हो रहा है ना, ए में ही मैच हो रहा है, बी वाला देखिए नहीं, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा ना, ये हल्का सा शॉर्टर ऐसे हो जाएगा, ये इसमें क्या है, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, और ये में देखिए ये कट आउट उल्टा दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए उत्तर सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टीचर, ये जो ट्रायंगल है ये आपके टीचर, शिक्षक, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। उसके बाद कहता है सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट, STUDENTS, विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़िए। और ये वाला जो है रेक्टेंगल व एक्टर्स को, अभिनेता, समझ गए। अब क्या कहता है, विच नंबर रिप्रेजेंट द टीचर हु आर ऑल्सो ए स्टूडेंट एंड एक्टर, हमें वैसी संख्या निकालनी है जो कि शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है और अभिनेता भी है। देखिए तीनों में कॉमन पार्ट होना चाहिए, ट्रायंगल में भी ये कॉमन है, सर्कल में भी ये कॉमन है, और इसमें तो है ही है, तो कॉमन पॉइंट आपका सिर्फ 5 बनता है ना, जो कि सभी में कॉमन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 5। ऐसे 5 लोग हैं जो कि शिक्षक भी हैं, एक्टर भी हैं और आपके स्टूडेंट भी हैं, तो 23 का सी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है कि हमें हिडन आकृति निकालनी है, मतलब छुपी हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में दिया गया है ये आकृति, तो ये ढूंढना है छुपी हुई किसमें है। देखिए ये आकृति यहाँ पर नहीं बन पा रही है, ना ऊपर ना नीचे, ये आकृति क्योंकि हमें एल ढूंढना है इस टाइप का, नहीं बन पा रही है। यहाँ भी देखिए अगर ऐसा होता तो बन पाता है ना, तो यहाँ भी नहीं बन पा रही है, और ये आकृति साफ साफ यहाँ दिख रही है, ये देखिए दिख रही है ना, ये आकृति यहाँ साफ साफ दिख रही है, तो उत्तर आपका 24 का डी हो गया, समझ गए। चलिए अब आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा, उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। कहा जा रहा है कि ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड punched as so below the question figure from the given answer figure indicate how it will be appear when it open। कहा जा रहा है कि एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और उसके बाद उसको पिंच कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, और फिर उसको खोला गया तो वह कैसा दिखाई देगा। तो जब खुलेगा तो सबसे पहले वह इस टाइप का बनेगा, है ना, इस टाइप का बनेगा खुलने के बाद, ये लीजिए ये खुल गया। अब और खोलेंगे तो डॉटेड लाइन ऐसे हो जाएगा, और खोलेंगे तो डॉटेड लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए। अब पंच किया गया है तो पहले इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, अब जब ये इस तरफ खुला, ये इस तरफ खुला, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये पंचिंग यहाँ आ गई, ये पंचिंग यहाँ आ गई, ये पंचिंग यहाँ आ गई और ये पंचिंग यहाँ आ गई। यही ढूंढना है ना, ढूंढिए ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ये आपके ए में दिया गया है, देख लीजिए, है ना, पहले में ही दे दिया गया, इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिए, देखिए मिल रही है ना, बाकियों में देखिए मिल रही है नहीं ना, यहाँ पर पंचिंग नहीं है, ये देख लीजिए बाहर पंचिंग नहीं है, है ना, यहाँ पर देख लीजिए पंचिंग कहीं और कर दी गई है, तो आपका फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, तो 25 का ए उत्तर हो गया, समझ गए। 25 में से 25 मैंने कर दिया, इसका हिंदी पार्ट भी हो चुका है। अब चलिए आज के प्रश्न की बारी है, और आज का प्रश्न ये रहा, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2021। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था ये आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे चाहिए। 25 क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन आपको बताना है, यदि क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हैं तो आपके जीके में कम नंबर आने वाले हैं, यदि देते हैं तो वो बच्चे टॉप करेंगे, ये मैं जानता हूं, तो देखते हैं कितने बच्चे टॉप करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।